सदैव नमस्कार। एसपी सिंह पटेल। हमने पहले भाग में एक चीज देखी थी कि लगातार खर्चा हमारा बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बढ़ रहे हैं, नई नई दवाइयां भी बढ़ रही हैं, और फिर भी आम जन परेशान है इन बीमारियों से। नई नई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को शुगर भी हो रही है, आई साइट वीक हो रही है, बहुत से लोगों के बाल गिर रहे हैं, कमर में दर्द है, कहीं पैर में दर्द है, कहीं किडनी फेलियर है, कहीं कैंसर है, कहीं शुगर है, और इसी प्रकार के बहुत सारे रोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये रोग इतने जो बढ़ते जा रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है? आज हम यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या मेन रीजन है? इस मेन रीजन के ऊपर कई लोगों ने बड़ा रिसर्च की। एक रिसर्च से एक चीज निकल करके आई है, वो ये है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, 5 एलिमेंट से मिलकर के बना है। और 5 उसमें तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। जल, वायु, अग्नि और आकाश तो हमको मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। थोड़ा हो सकता है कि अशुद्ध रूप में कहीं मिल रहा है हमको। हमारा खाना पीना भी डिस्टर्ब हुआ है, और साथ साथ में एक चीज जो सबसे बड़ी जो कमी हमारे साथ हो रही है, वो है पृथ्वी से मिलने वाली जो तत्व हमको मिलते थे पृथ्वी तत्व से, वो हमको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे। कौन कौन से? पृथ्वी से 2 चीजें मेन रूप से मिलती हैं। वो मिलती हैं, एक पहली बात गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा मिलता है चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल एज इट इज हमको मिल रहा है, जो 70 साल पहले हमको मिलता था वो आज भी मिल रहा है। मगर चुंबकीय बल में उसमें कुछ कमी आई है। अब से 70 साल पहले करीब चुंबकीय बल हमको मिलता था 80% से लेकर के करीब 85% तक मिलता था। क्यों? क्योंकि हम लोग जंगलों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, और नंगे पैर घूमते थे। आज हमारी जीवन शैली में काफी बड़ा बदलाव हो चुका है, और वो बदलाव होकर के उसका रिजल्ट कहां पर पहुंचा, उसका फर्क कहां पर पड़ा? फर्क यहां पर पड़ा, पहली बात हम जूता चप्पल पे आ गए, और चिकने फर्शों पे आ गए, पत्थर पे आ गए, और हमारे मकानों में कंट्रोल लोहा लगा हुआ है। हमारे चारों तरफ कंट्रोल लोहा लगा हुआ है। हम जहां चलते हैं लोहे की गाड़ियों में घूमते हैं, ट्रेनों में घूमते हैं, लोहे की में घूमते हैं, इधर देखो उधर लोहा, उधर लोहा। हम एक हिसाब से देखा जाए तो लोहे के जाल में फंस चुके हैं, और लोहे के जाल में फंस चुके हैं। ये तो आप जानते हैं कि मैग्नेट जो है, जो चुंबक जो है, वो लोहे को आकर्षित करती है, आयरन को। यानी कि लोहा चुंबक को आकर्षित करता है, चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। और तो पृथ्वी से मिलने वाला जो चुंबकीय बल है, जो पहले से लगातार हमको मिल रहा है, बेशक हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये मोबाइल के जो सिग्नल है वो हमको दिखाई देते, हवा हमको दिखाई नहीं देती, गुरुत्वाकर्षण बल हमको दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से मैग्नेट का जो बल है वो भी हमको दिखाई नहीं देता कि वो कम हुआ या बढ़ा, क्या हुआ। इसको हम नाप सकते हैं, इसकी गॉस पावर है, उस गॉस मीटर से हम इसको नाप सकते हैं कि हाँ कितना पहले 70 साल पहले कितना मिलता था और आज कितना मिल रहा है। और जब ये कम होने लगा, क्योंकि ये लोहे की तरफ अट्रैक्ट हो गया, लोहे ने इसको खींच लिया, हमको उतना नहीं मिला, और हम पृथ्वी से टच से भी दूर हट गए। उसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि हमारी बीपी पर, ब्लड प्रेशर पर इसका रिजल्ट आया। क्योंकि हमारा जो हार्ट है ना, हृदय, वो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से अधिक प्रभावी है। अगर पृथ्वी का टोटल चुंबकीय क्षेत्र अगर न्यूट्रल हो जाए, मैं समझता हूं कि शायद जीवन ही समाप्त हो जाएगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो बीपी भी कम हुआ, और साथ साथ में क्या हुआ? खून के अंदर खून की विस्कोसिटी बढ़ गई, यानी कि गाढ़ापन
बढ़ गया। खून का जब गाढ़ापन बढ़ा, साथ साथ में हमारा खाना पीना डिस्टर्ब है ही, तो खून हमारा अशुद्ध हुआ, इम्प्योर हुआ, वो भी अशुद्ध हुआ। साथ साथ में चौथा कारण एक और हुआ, जो हम सांस लेते हैं, हमारी सांस में जो ऑक्सीजन जाती है हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, और हमारा अशुद्ध खून यहाँ पर शुद्ध होने के लिए आता है, यानी ऑक्सीजन लेने के लिए आता है। तो वहां पर क्या होता है, हमारे खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन है। हर ह्यूमन बीइंग मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर सजीव में, हर जीवधारी में के खून में जो आयरन होता है। अब जो आयरन होता है, तो वो आयरन क्या है, जितनी ज्यादा मैग्नेट मिलेगी, जितनी ज्यादा मैग्नेट मिलेगी उतना ज्यादा वो ऑक्सीजन को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। वो आयरन जो है, जितनी ज्यादा मैग्नेट की तीव्रता मिलेगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन की को एब्जॉर्ब करेगा, यानी शोषित करेगा। कहां से? हमारी सांस से। और वो उतनी ज्यादा शोषित करेगा तो वो ऑक्सीजन की परसेंटेज भी कम हुई, क्योंकि हमारा मैग्नेट की जो तीव्रता थी, मैग्नेट का जो क्षेत्र था वो कम हमको मिलने लगा, मैग्नेट का प्रभाव हमको कम मिलने लगा। इस वजह से ये भी कमी आई कि ऑक्सीजन में भी कमी आ गई, ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड ले रहा था उसमें भी कमी आई। ये चार कारण बने। ये चार कारणों के बनने की वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमारा ब्लड गाढ़ा भी है, अशुद्ध भी है, थक्के जम जाते हैं। और जहां थक्के जमे वहां ब्लड का फ्लो आगे के लिए रुका, और रिजल्ट ये निकला, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस अटैक तक की कंडीशंस आ जाती है। इस वजह से बीपी हमारा कम हुआ। बीपी कम होने से क्या हुआ कि ब्लड फ्लो जिस रूप में, हर जितनी क्वांटिटी हमारे ब्लड की फ्लो की हर अंग में, हर कोशिका तक पहुंचनी चाहिए थी, उतनी क्वांटिटी ब्लड की नहीं पहुंच पाई। साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल भी जमना स्टार्ट हुआ, फैट जो हमारी नसों के अंदर ज्यादा जमने लगा। उसका सबका नतीजा ये निकला, ऑक्सीजन भी कम है, तो ना तो हमारे सभी अंगों को, सभी हमारी मांसपेशियों को, सभी हमारे ऊतकों को, टिश्यू को, हमारी सभी सेल्स को, हमारी सभी कोशिकाओं को, ना तो प्रॉपर हमको ब्लड मिल पाया और ना प्रॉपर हमको ऑक्सीजन मिल पाई। जब ब्लड और ऑक्सीजन हमको प्रॉपर तरीके से नहीं मिली, अंग उसी तरीके से, वो कोशिकाएं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगी, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई। वायरस, बैक्टीरिया कोई भी आराम से अटैक कर सकता है, क्योंकि रोग हम ही कमजोर हो गए तो हम दूसरे को कैसे हम हराएंगे। रिजल्ट ये निकला कि हमें रोग पकड़ने लगे। ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है इस चीज को देखते हैं। हम 2 महीना बिना खाना खाए हुए जिंदा रह सकते हैं, 11 से 12 दिन हम बिना पानी पिए हुए जिंदा रह सकते हैं, परंतु 1 मिनट भी हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोरोना काल में डॉक्टर्स ने मैक्सिमम कोरोना पेशेंट के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध किया, ऑक्सीजन उनको दी गई जी। क्यों? कि हमारी हर सेल इतना कैपेबल है, उतना हीलिंग पावर वो डेवलप कर सकती है अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले तो। और इसीलिए उनको ऑक्सीजन दी गई। और ऑक्सीजन की कमी, मैग्नेट का प्रभाव कम होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी, खून अशुद्ध भी होना, साथ साथ में गाढ़ापन भी होना, ब्लड प्रेशर भी कम होना, इन्हीं वजह से हमें बहुत सारे तरह तरीके के रोग पकड़ने लगे। आई साइट वीक होने लगी, क्योंकि जो ब्लड की सप्लाई मिलनी चाहिए हर सेल के लिए, अगर वो सप्लाई नहीं मिल रही है तो वो सेल प्रॉपर काम करना छोड़ देगी, वो सेल डेड भी हो जाएगी। और इसीलिए क्या है, वो अपना जो उसकी क्वालिटी है वो क्वालिटी को नहीं दिखा पाएगी, वो अपना वर्क नहीं कर पाएगी। रिजल्ट सामने आ जाएगा कि रोग हमको
उस अंग का रोग हमको पकड़ लेगा। शुगर है, शुगर ऐसी होती है, किडनी फेलियर इसी तरीके से किडनी फेलियर है, हमारा कमर दर्द है, कैंसर है, जो भी रोग है XYZ, या बाल गिरना है या मेमोरी वीक होना है, सब उसी का रीजन वही है कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना मिलना, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलना। 99.9% जो बीमारियां होती हैं प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से और प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने की वजह से होती हैं। अगर हम ये प्रबंध अगर कर दें, हमें दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपने देखा था पहले भाग में कि कितनी दवाइयां बढ़ गई, इंस्ट्रूमेंट बढ़ गए, हॉस्पिटल बढ़ गए, डॉक्टर बढ़ गए, इसके बावजूद भी बीमारियां कम नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही है? उसका मेन रीजन यही है। अब बात यहां आती है कि अगर हम अपनी जीवन शैली, इसी जीवन शैली को जीते हैं जो आज हम जी रहे हैं, तो क्या हम इनको बदल पाएंगे? अगर हम इनको नहीं बदल पाएंगे तो हम ये मान के चले कि हमारी उम्र बहुत होगी तो 60 या 70, इससे ऊपर नहीं हो पाएगी। हम कब हमको क्या रोग पकड़ लेगा कोई नहीं कह सकता, कल हम कहाँ होंगे हमें कोई नहीं कह सकता। अगर ये कंडीशन है, साथ साथ में अगर हम एक बार अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो हमको लाखों रुपए का इंतजाम करके भी रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारी संपत्ति बर्बाद जाएगी। तो बात यहां आती है, क्या हम या तो हम अपना माइंड सेट कर लें कि नहीं हमको ज्यादा जिंदा नहीं रहना है, हमें अपने पूर्वजों की तरह 100 साल 150 साल की उम्र को नहीं जीना है, हमें स्वस्थ रह करके उनकी तरह हम अपनी जिंदगी को नहीं जीना है। या तो हम इस बात को मान लें, और नहीं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हम यहां पर जिए, इस कंडीशन में जिए, या फिर हमको एक और इसका विकल्प है कि हम जंगल में चले जाएं, कच्चे मकानों में रहें, नंगे पैर घूमें, पूरे परिवार को नंगे पैर लेकर के घुमाएं, कच्चे मकानों में रखें और वैसा ही खाना खाएं। क्या ये संभव है? क्या आप जीवन शैली बदलने को तैयार हैं? तो आपकी ये प्रॉब्लम्स सब दूर हो जाएंगी, और दूर हो जाएंगी, प्रॉपर ऑक्सीजन आपको मिलने लगेगी, आपके हर कोशिका को मिलने लगेगी, आपका खून भी शुद्ध होगा, गाढ़ापन भी कम हो जाएगा, खून पतला भी होगा, बीपी भी आपका उस कंडीशन में पहुंच जाएगा जो पहले 70 साल पहले था, और आपका रोग अपने आप, हर रोग अपने आप दूर हो जाएगा। क्या आप उस जीवन शैली में जाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई मजबूत विकल्प हमें मिले, हम इसी जीवन शैली में रहें, तो आप उस मजबूत विकल्प को जानने के लिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें फोन करें 8218383630। धन्यवाद।